हेलो स्टूडेंट, आज आपको मैथमेटिक्स में हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ आ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भाग का जो हिस्सा होता है वो भिन्न कहलाता है। पार्ट ऑफ आ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक, लाइक दैट, जैसे 1/2, 3/4, ये सब क्या है? फ्रैक्शन। ठीक, तो इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया ना। जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए पार्ट, ये पूरा होल एक भाग है पूरा, उसको इस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये भिन्न बनता है। अगर सपोज दैट ये पार्ट आपका है 7 करते हैं, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में क्या रख सकते हैं? 1/2। ठीक, अगर सपोज दैट ऐसे भी कोई बॉक्स हो सकता है और इस बॉक्स के हम 3 पार्ट कर देते हैं। 3 पार्ट में हमने क्या किया? 2 को शेयर कर दिया, तो इसको आप राइट कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। क्या राइट कर सकते हैं? 2/2। तो ये भिन्न होता है। ओके, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि भिन्न भी कई प्रकार का होता है, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए कि भिन्न को हम अगर लिखते हैं ऐसे, तो ये बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अपान या बटा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस लाइन को क्या कहते हैं? बटा या अपान करते हैं। दूसरा ये हो गया आपका अंश, इसको क्या कहते हैं? अंश। इसको इंग्लिश बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और ये जो होता है आपका, वो कहलाता है हर। क्या कहलाता है? हर। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ए लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? बटा या अपान बोल सकते हैं। और ऊपर जो इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर लिखा रहता है वो अंश कहलाता है, यानी कि न्यूमरेटर। और जो नीचे जो नंबर लिखा रहता है वो हर डिनोमिनेटर कहलाता है। इसी के आधार पर भिन्न कई प्रकार के होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। There are various types of fraction on the basis of numerator and denominator. इतना क्लियर हो गया ना? तो आगे आप देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन भिन्न के प्रकार। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। तो इसका देखिए आप डिफिनेशन समझ लेंगे कि जैसे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन होती है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ये कंडीशन होती है। और इसका जो एग्जांपल होता है, सपोज दैट 1/3, 1/4, 2/5, ये सब इसकी कंडीशन है। ठीक है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक दैट 1/3, 1/4, 2/5, जो भी हो। तो ये होता है इसका कंडीशन। अब हम आगे आपको बता रहे हैं, जो नेक्स्ट होता है वो है इम्प्रॉपर। जो सेकंड है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिफिनेशन है इसको हम बोलते हैं इसको विषम भिन्न भी कहा जाता है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। जैसे ये उचित हो गया तो अनुचित हो गया, ये सम हो जाएगा तो विषम हो जाएगा, दोनों हो सकता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आई मीन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यानी कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है वो विषम भिन्न कहलाता है। ठीक, तो हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर इसका डिफिनेशन है विषम भिन्न का, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाता है। आई मीन अगर इंग्लिश में आपको राइट करना हो तो अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो। देखिए इस तरह की कंडीशन है और न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 3 upon 2, 5 upon 4, 6 upon 5 और आगे भी। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर ये दोनों क्लियर हो गया। तो आगे आपको बता रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन संयुक्त भिन्न। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या होता है? A fraction including with natural number are called mixed fraction, I mean संयुक्त भिन्न। ऐसी भिन्न जिसमें पूर्णांक भी शामिल हो, पूर्णांक और भिन्न दोनों एक साथ जब होते हैं तो इसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1 and 1/2, 3 and 1/4, 5 and 1/6, ये सब क्या है? संयुक्त भिन्न। तो इसमें जो आपका ये है ये होल नंबर है और बाकी फ्रैक्शन है। ठीक, तो दोनों एक साथ जब ऐड किया जाता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त भिन्न कहलाता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक, अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है समान तथा असमान, यानी कि लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न, और फिफ्थ है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन असमान। तो फर्स्ट हम लाइक फ्रैक्शन के बारे में जान लें। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम। अ फ्रैक्शन या those fraction having denominator is same are called like fraction। ठीक, ऐसी भिन्न जिनके हर क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे हम समान भिन्न कहते हैं, और जिसके हर समान नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? असमान। तो आप बोल सकते हो कि those fraction having denominator is differ are called अनलाइक फ्रैक्शन।
इसमें आपका एग्जाम्पल हो सकता है 2/4, 3/4, 1/4, जो भी आगे, ठीक। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है 2/3, 5/7, 1/8, ये सब। तो इसमें देखिए सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 4 है, इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 4 है, इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 4 है। जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन हैं उन सब का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और जिसके डिनोमिनेटर डिफर होते हैं वो क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक। अब आगे आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप एक मिनट, अब देखिए ये तो जनरल आपके प्रकार थे। अब हम जो भी एक्टिविटी करनी है वो कैसे करेंगे, ठीक है। जो भी संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन ऑफ द फ्रैक्शन, ऑपरेशन ऑफ द फ्रैक्शन, ये आपकी भिन्न की संक्रिया है कि उसमें प्रोसेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है एडिशन, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर लाइक फ्रैक्शन हो, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर केवल ऐड किए जाते हैं, डिनोमिनेटर नहीं ऐड किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, जैसे 1/5 प्लस 2/5। देखिए पहले आप इसको आइडेंटिफाई कर दीजिए कि ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आप ऐसे कॉमन डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, केवल न्यूमरेटर ही ऐड होता है, डिनोमिनेटर नहीं ऐड किया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका कितना, 3/5। लेकिन अगर मान लीजिए आपके डिनोमिनेटर यानी कि जो भी फ्रैक्शन दिया गया है वो अनलाइक है, जैसे सपोज दैट आता है 2/3 प्लस 1/2, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आई मीन ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट है कि जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं उसको आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो है बाय एलसीएम मेथड, ठीक। तो फर्स्ट हम 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आप हैं 4, 3 and 4, ये जाएगा आपका 3 और 4 का एलसीएम जो होगा ऐसे 2 2 जा 4 और फिर 3 से कटेगा। ये हो गया आपका 2 × 2 × 3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 12। अब फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ से लेंगे, ठीक है। टेक द फर्स्ट फ्रैक्शन फ्रॉम हियर, तो 2/3 ये हो गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखो ये 2/3 है ना, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको आप देखिए कि इसके डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, आई मीन 3 के डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा 4 से, तो 4 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन का ये रूल है, भिन्न का ये रूल है कि जिस नंबर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर अगला फ्रैक्शन आप ले लीजिए, तो क्या है 1/4। देखो अगला फ्रैक्शन क्या है 1/4, 1/4 है ना।
अब इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए इसमें क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे तो लिखा गया कि इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 या 3। अब देखिए 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया 8/12, तो इसको ऐड करेंगे 8/12 और प्लस 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 3/12। अब देखिए ध्यान दीजिए ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, और जब दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए तब आप इसको यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है, जब लाइक फ्रैक्शन है तो केवल न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर को नहीं ऐड करते हैं। ये रहेगा आपका 8 + 3 इक्वल टू कितना होगा 11/12, ये आपका सॉल्यूशन। तो दो कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन बताया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन दो कंडीशन में बताया गया कि अगर आपका जो क्वेश्चन जो भी फ्रैक्शन दिया गया है वो किस में हो, अनलाइक में हो, ठीक। तो जब अनलाइक में रहेगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और जब लाइक में रहेगा तो केवल न्यूमरेटर ऐड कर दिया जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन से ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर अनलाइक है तो पहले उसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, फिर उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाएगा, और इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 11/12, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।